हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। आज हम इस तरह के 3-in-1 ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। इसको आप फ्रॉक की तरह और गाउन की तरह और इसे साड़ी की तरह भी आप पहन सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरह का लुक एक ही ड्रेस में आप पहन सकते हैं। इस ड्रेस के लिए 7 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम बना रहे हैं साड़ी से, तो 5-5.5 मीटर की साड़ी ही हमने ली है। तो ये फैब्रिक जॉर्जेट का है, आप किसी भी तरह के फैब्रिक से इसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सीखिएगा। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरह से साड़ी का लुक आया है और इसमें गाउन का भी लुक आपको हमने पहले बता दिया है पहनकर इस तरह से। तो चलिए अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने कपड़ा ले लिया है। तो एक अस्तर के लिए और एक साड़ी है हमारा। तो अस्तर के लिए हमने पेटीकोट का कपड़ा ही लिया है जो कि 2 मीटर का है और हमें इसमें 1 मीटर और कपड़ा कम से कम लेना होगा। तो 3 मीटर का कपड़ा आप लीजिएगा अस्तर के लिए। तो देखिए, पेटीकोट के कपड़े को 2 फोल्ड में हमने रख लिया है और इसकी लंबाई 2 फोल्ड में 38 इंच की है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, पूरा ही फोल्ड कर देंगे हम और इस तरह से अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, कपड़ा हमारा बराबर हो गया है और हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं। तो सीना की चौड़ाई हम 9.5 इंच और प्लस में 2 इंच ले रहे हैं मार्जिन, और नीचे भी 10 इंच और प्लस 2 इंच मार्जिन ले रहे हैं कमर के पास। और अब हम गले की चौड़ाई 4 इंच का ले रहे हैं इस तरह से, और इसकी लंबाई हम 4 इंच का रख रहे हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट का है गले की लंबाई, और ये 3.5 इंच की हम पट्टी रख रहे हैं ऊपर शोल्डर, और कांखी 6 इंच का रख रहे हैं लंबाई। और इसे इस तरह से घेर लेंगे, निशान लगा के ऐसे गोलाई शेप इस तरह से दे देंगे। और फिर से हम एक बार सीना का 9.5 इंच पे एक मार्क लगा दे रहे हैं और इसके बाद साइड में हम 14 इंच पे इस तरह से कांखी से के बीच में लगा रहे हैं और एक 7 इंच पे बीच में भी निशान। तो बीच वाले निशान के पास हम कमर के लिए 8.5 इंच पर और यहाँ नीचे हिप के लिए 10 इंच पे मार्क लगा लिया। और ये तीनों निशान को इस तरह से हम मिला देंगे और मार्जिन 2 इंच हटाते हुए इस तरह से देखिए 2 इंच की चौड़ाई में मार्जिन ले लिए हैं कपड़े का, और इसे इस तरह से नीचे की तरफ गोलाई शेप में नीचे कर देंगे। और इसके बाद ये देखिए, गले की भी हमने शेप दे दी है। तो 1 इंच बढ़ाते हुए आगे का पार्ट हम लंबाई में गले की इस तरह से गोलाई का शेप दे दिए हैं। और अब हम सबसे पहले पीछे का पार्ट की कटिंग करेंगे, कम गोलाई वाला शेप। और फिर ये कांखी साइड हम इस तरह से कटिंग जहाँ जहाँ जिस तरह से हम किए हैं निशान के बराबर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने साइड की कटिंग कर ली है और यहाँ हिप के पास और कमर के पास छोटी सी कट लगा दिए हैं। और अब हम नीचे की तरफ साइड से 2 इंच इस तरह से गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा कटिंग हो चुका है और अब हम ऊपर की कपड़े को कट करके अलग कर लिए हैं और बैक पार्ट के हटाते हुए अब फ्रंट पार्ट में 1 इंच गले की लंबाई और बढ़ा लिए हैं हम। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से अस्तर की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब हम आपको साड़ी में कटिंग करके बताएंगे। तो साड़ी का इस तरह से देखिए, हमने साड़ी लिया है जो कि पूरे में एक ही तरह का डिजाइन है, आंचल में चेंजिंग नहीं है, पूरे में इस तरह से एक ही तरह का डिजाइन है। तो साइड से पीछे की साइड से हमने लिया है और इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़े की चौड़ाई हम इस तरह से रखेंगे और इसमें हम नाप लेते हैं हम अस्तर के नीचे की घेरा को, जितना भी नीचे का घेरा होगा उतना ही हम इस तरह से कपड़ा लेंगे और इसे इतना मोड़ते हुए 4 फोल्ड मोड़ेंगे जिसमें हमारा आगे और पीछे का पार्ट निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके हटा लेते हैं। और अब हम अच्छे से इसे फोल्ड कर लेते हैं 4 फोल्ड।
तो देखिए इस तरह से 4 फोल्ड हम कर लिए हैं कपड़े को और इसे हम बिछा लेते हैं। तो इसे बिल्कुल आसानी से इस तरह से आप मोड़ सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम अस्तर वाले कपड़े को इस पे रखेंगे और उसी के बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जॉर्जेट का कपड़ा है, इसलिए थोड़ा फिसल रहा है फ्रेंड्स। तो इसे बराबर रख लेंगे और ऊपर से देखिए इस तरह से हम अस्तर के कपड़े को रख लिए हैं और इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अस्तर का कटिंग और मेन फैब्रिक का कटिंग हमने कर लिया है। और अब हम आपको नीचे का घेरा निकाल के बताएंगे। तो बाकी कपड़े में हम सबसे पहले दुपट्टे के लिए निकाल लेंगे। दुपट्टे के लिए हम 2.5 इंच का कपड़ा लेंगे। अगर छोटा कपड़ा लेंगे 2 इंच का तो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम इसे 2.5 इंच का कपड़ा निकाल लेंगे। तो इस तरह से पहले हम इंची टेप से नाप लेते हैं। तो इस तरह से हम 2.5 इंच पे नाप लिए हैं और कट करके हम कपड़े को हटा लेते हैं। दुपट्टे के लिए हमने ये कपड़ा को निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस ड्रेस में अगर सेम कलर की दुपट्टे रहती है तभी अच्छा लगता है ज़्यादा। तो इसलिए ये जो कपड़ा बाकी बचा इसमें हम घेरा में चुन्नटे नीचे की तरफ डालेंगे। इसके लिए हम ये कपड़ा को यूज करेंगे। तो इस तरह से हम रख लिए हैं और नीचे की तरफ से हम 16.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए कपड़े को कट कर लेंगे इस तरह से। और ये कपड़े को ज्वाइंट करके हम चुन्नटे इसमें डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से कपड़ा हमारा इतना लंबा बचा है। तो ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम चुन्नटे डालेंगे। तो इस तरह से चुन्नटे डालकर सिलेंगे। अगर इसमें हमारा और कपड़ा घटेगा तो इसके लिए हम जो दुपट्टे के लिए कपड़ा हमने निकाला है उसके साइड से भी हम 16.5 इंच की चौड़ाई कम करते हुए और कपड़ा निकाल लेंगे। इसके बाद हम साढ़े चुन्नटे को बना लेंगे। तो इस तरह से हम पहले इसे स्टिच करके आपको बताएंगे। तो इस तरह से रखेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को और इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमने देखिए स्टिच कर लिया है। और पहले हमने पिनअप कर लिया था जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना होगा और स्टिच कर लिया है। अब बीच का कपड़ा हम कट करके हटा दे रहे हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद इसमें हम छोटी छोटी कट लगा देंगे। इसके बाद इसे हम पलट के इस पे एक दाब सिलाई लगा देंगे गले की गोलाई पे। इस तरह से पलटेंगे। इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही पार्ट को हमने रेडी कर लिया है गले की स्टिचिंग करके। और अब हम इसे कंधा पे जॉइंट लगा देंगे। और कंधे पे जॉइंट लगाने के बाद हम इस तरह से अस्तर को अलग और मेन फैब्रिक को अलग जॉइंट करेंगे। तो जैसा कि हम वीडियो में आपको बता रहे हैं इस तरह से पहले मेन फैब्रिक, इसके बाद इस तरह से अस्तर को दोनों ही साइड इसी तरह से जॉइंट करेंगे। तो नीचे तक जॉइंट करेंगे। चलिए इसे हम जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए जॉइंट हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक हो गया है इस तरह से अलग अलग। और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। इसमें हम बाजू अभी अटैच नहीं किए, आप चाहे तो इसमें कोई भी डिजाइन का बाजू लगा सकते हैं या फिर इसे बिना बाजू का भी बना सकते हैं।
तो बिना बाजू का बनाइएगा तो साइड में इसे किनारा मोड़ दीजिएगा बाजू का। और अब देखिए हम नीचे का घेरा के लिए जो कपड़ा हम लिए हैं इसे ज्वाइंट करके इसमें चुन्नटे लगा लेंगे। इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें चुन्नटे लगाते जाएंगे। तो ये जो भी बचा कुचा कपड़ा है इसे भी हम इस तरह से ज्वाइंट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से कट करके और इसे इस तरह से देखिए 3 पार्ट हमारा निकल जाएगा और इसे ज्वाइंट कर लेंगे। और कहीं कहीं पे हमारा लेस है और कहीं कहीं पे लेस नहीं है, जहाँ पे भी हम लेस चढ़ा देंगे और नीचे की तरफ हमारा पूरा घेरा में लेस रहेगा। तो इस तरह से पहले चुन्नटे वाली हम बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने चुन्नटे भी बना ली है और इसे इस तरह से रखते हुए और इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से ये साड़ी वाली गाउन की स्टिचिंग हो जाती है और बिल्कुल कम समय में। तो देखिए अभी इसे हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक में ही ज्वाइंट करेंगे और पूरे गोलाई की तरफ से इस तरह से सिलते जाएंगे। तो इस तरह से नीचे की ज्वाइंट हो जाएगा। और नीचे की तरफ हमारा अस्तर नहीं है तो 1 मीटर अस्तर जो हम और लाएंगे उसे नीचे की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। तो नीचे की तरफ हमें चुन्नटे डालने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना फैल है उतना ही में हम अस्तर डालेंगे। इस तरह से गाउन हमारा सिला के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।